तीन चार एस्पेक्ट में जो हमारी क्षेत्रीय जनता है काफी लंबे समय से एक मांग थी कि इस तरह के महोत्सव जो यहाँ पहले होते थे कुछ समय से नहीं हो पाए थे, तो इस बार बड़े सोच विचार के साथ सभी हमारे साधारण जनता को साथ लेते हुए एक गुलजू महोत्सव की प्लानिंग की गई, जिसमें 3 चरणों में कार्य किए गए। पहला चरण जो अनुष्ठानिक कार्यक्रम हमारे वरल देता है, जिनकी जन्मभूमि यहाँ है, उनमें मंदिर में हुए सांस्कृतिक यात्राएं निकली, शोभा यात्राएं निकली। और दूसरी चरण में जो हमारे पूरे देश भर से विभिन्न प्रकार के जो हमारे उत्पाद हैं, हैंडलूम्स हैं, विभिन्न प्रकार की जो हमारी व्यंजन्स हैं और भी हमारे क्राफ्ट वगैरह हैं, इस तरह की चीज़ें। इसके अलावा जो हमारे महिला एसएचजी हैं, उनके स्टॉल्स हमारे यहाँ द्वारा लगाए गए, जिसको व्यापारिक मेला नाम दिया गया। और उसी के साथ साथ जो हमारे चंपावत, चराल क्षेत्र, लोहाघाट और जितना भी हमारा पर्वतीय क्षेत्र है, वहाँ पर जितनी भी बसावट है, उन जो हमारे बच्चे हैं, विशेष तौर पर बच्चे और वयस्क हैं, उनके मनोरंजन के लिए यहाँ पर झूले, चरखे और इस तरह की चीज़ों की व्यवस्था की गई। तो काफ़ी उत्साह जो है जनता के बीच में देखा गया, काफ़ी बढ़ चढ़ के लोगों द्वारा भागीदारी की गई। इसी क्रम में जो हमारे लास्ट के 3 दिन है, जिसका अंतिम दिवस है, उसमें रात्रि के समय में सायंकाल में हमारे जो विद्यालय हैं चंपावत क्षेत्र के, उनके छात्र छात्राओं द्वारा बड़ी सुंदर प्रस्तुतियाँ दी जा रही हैं। और रात्रि के समय में 8 से 8 साढ़े 8 बजे से जो कार्यक्रम स्टार्ट होता है, उसमें जो हमारे स्थानीय कलाकार हैं, पर्वतीय कलाकार हैं, उनके द्वारा जो अपने जो उनकी कलाएं हैं, उनके अभिनय हैं, वो दिया जाता है, जिसमें हमारे सिंगर हैं, डांसर्स हैं। काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिलता है, लोग आनंद ले रहे हैं और एक अच्छा मेला आप पूरी जनता के सहयोग से इस बार यहाँ हो सका है। तो से मौसम ने इस बार करवट ली है। शुरू में भी जब 4 मई को शुभारंभ था उस दिन भी, और बीच बीच में बारिश होती थी, तो इसको लेकर व्यापारियों का जो आग्रह है कि इसको कुछ दिन बढ़ाया जाए, ऐसा कोई विचार है या आज ही उसका समापन होगा? देखिए, मई के माह में जो अभी वृष्टि हुई है, वो थोड़ा अनएक्सपेक्टेड है, पूर्व में इस तरह का नहीं देखा गया था, इसमें से मई में ये कार्यक्रम रखा गया था। और उसको देखते ही जो शुरू की 3 दिन काफ़ी बारिश रही, तो उसको पीछे एक्सटेंड किया गया था। और बीच में मौसम ठीक रहा, तो इस क्रम में पालिका के स्तर से जो अपनी आज के मध्य रात्रि तक अपना वो कार्य करते रहे, और फिर कल अपना वो सामान वगैरह वो करेंगे। हमारी ओर से आज का हमने उनको बता दिया है कि आज अंतिम दिवस हमारी ओर से। नमस्कार, मैं चंद्रशेखर जोशी, देवभूमि टुडे में आपका स्वागत है। इंसाफ के देव गोलजू की ये धरती है और ये गोलजू मंदिर के पास गोरलदेव मंदिर है। आज 16 मई को गोलजू महोत्सव का समापन हो रहा है। 4 मई से इस महोत्सव का आगाज हुआ था, श्री गणेश हुआ था, लेकिन मौसम की जो करवट रही, खराब मौसम ने इस महोत्सव को प्रभावित किया, खासतौर पर कारोबारी गतिविधियों को। कारोबार कैसा रहा, व्यापारिक गतिविधि कैसी रही, इसको जानने के लिए हम यहाँ इस समय कपड़ा व्यापारियों के पास हैं। और कपड़ा व्यापारी जो वेस्ट बंगाल के वर्धमान डिस्ट्रिक्ट से आए हैं, हथकरघा साड़ियाँ मुख्य रूप से इस प्रतिष्ठान में है,
उनसे बात करते हैं। आप भाई साहब अपना नाम बताएंगे और इस महोत्सव में जब आप आए, किस दिन आए थे और आज 16 मई है, तो क्या अभी तक की रिस्पॉन्स है आप? जी, मेरा नाम आकाश दास है। हम पश्चिम बंगाल वर्धमान डिस्ट्रिक्ट से हैं और हम लोग आ गए थे यहाँ 4 तारीख से बताया गया था, हम लोग 2 को आ गए थे 2 मई क्योंकि दुकान वगैरह भी अपना सेटअप करना रहता है। तो फिर ये 2 तारीख से आने के बाद मेला बताया गया था 4 तारीख से स्टार्ट होगा, जो कि पोस्टपोन्ड होकर 7 तारीख हो गया। फिर 7 से बताया गया 16 तक चलेगा। अब सर 2023 में जिस उम्मीद से लेके आए थे, इस साल भी वैसा काम होगा, लेकिन इस साल वैसा कुछ खास रिस्पांस नहीं है। ऐसा नहीं है कि काम नहीं हुआ है, लेकिन 23 की तरह अच्छा रिस्पांस नहीं। 23 की तरफ से तो जिस तरह का महंगाई भी बढ़ रही है, अब आप लोग चंपावत जिले में दूसरी बार आए हैं, तो उत्तराखंड के किन किन जिलों में जाते हैं और चंपावत में पहली बार दूसरी बार में मतलब मुनाफे में अंतर आया है, बिक्री में अंतर आया है, ये किस तरह का फर्क आपको? सर बिक्री अच्छा होगा तो मुनाफा ऐसे ही आ जाएगा। ऐसे है, मुनाफा है, ऐसे नहीं बोले कि हम लोग घाटे में हैं, लेकिन जिस उम्मीद से आए थे वो उम्मीद से नहीं। जितना खर्चा करके आए उस खर्चे के मुताबिक काम नहीं। उत्तराखंड में या उत्तर प्रदेश में आप लोग किन किन डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं, किस किस तरह के मेलों को आप कवर करते हैं? जैसे नंदा देवी का मेला हो गया नैनीताल में, 1 साल किया था अल्मोड़ा में, और शरद महोत्सव करते पिथौरागढ़ में, और नुमाइश करते हल्द्वानी में। तो इन सब में उत्तराखंड में सबसे बढ़िया आपको रिस्पांस कहाँ मिला? नैनीताल में, नैनीताल में, नंदा देवी के उत्सव में। तो अब जो इस बार का रिस्पांस है, क्या इसके बाद आप अगली बार आएंगे या विचार करेंगे? सर अब 2 बार से तो समझ में आता नहीं, एक बार और आके ट्राई करेंगे। अगर यहाँ मेला लगा तो जरूर आएंगे। गुलजी महोत्सव में उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से जो पीतल नगरी है, वहां से कपड़े के व्यापारी मोहम्मद नईम साहब आए हैं। किस तरह का इस बार जो कारोबारी गतिविधि रही, सीधे नईम साहब से जानते हैं। नईम साहब, आप चंपावत के गुलजी महोत्सव में या चंपावत डिस्ट्रिक्ट में पहली बार आए हैं या पहले भी आते रहे? नहीं, मैं लगभग 10-12 साल से मैं ये मेला करता हूँ। तो इस बार और पहले के मेलों में क्या अंतर है? पहले के मुकाबले में इस बार में जो है काफी बदलाव। इस बार थोड़ा मौसम ने साथ नहीं दिया, इसलिए थोड़ा कारोबार मंदा रहा। ना तो है कारोबार जो है ऊपर वाले की कृपा से अच्छा रहता था, फिर दुकानदार भी प्रॉफिट से जाते थे। मगर इस बार थोड़ी बारिश भी रही और थोड़ा जो है पब्लिक की उससे बारिश की पब्लिक कम हुई, बारिश की वजह से। हाँ, क्योंकि आज आखिरी दिन है, जी जी। तो 4 से पहले मेला होना था, फिर 7 से हुआ, 13 तक होना था, 16 तक हुआ, तो मौसम कई बार पलटा। जी जी। और इसका तो मतलब आपको फायदा कम हुआ है या नुकसान हुआ है? ऐसा है, ये तो कारोबार है, नफा नुकसान तो लगे रहता है, मगर थोड़ा इस बार जो है दुकानदार लॉस में है। दुकानदार लॉस में है। तो आगे से क्या विचार पब्लिक है? तो बहुत आई, मगर ये है पब्लिक जब जिस टाइम जैसे खरीदारी होती है शुरू में मौसम की खराबी की उससे पब्लिक नहीं आ पाई। अब लास्ट पर पब्लिक बतेरी आई। अच्छा, तो तब टाइम नहीं मिल रहा हमें। जैसे 1-2 दिन मेला बढ़ जाता तो दुकानदार जो है कोई भी नुकसान से नहीं जाता। अच्छा, अब चूंकि नगर पालिका प्रशासन जो मेला ऑर्गेनाइज करा रहा है, उसका कहना है कि अब मेला 16 तारीख को खत्म हो जाएगा। जैसे कल सुबह जो संडे का दिन होली है, 17 से वो लोग अपना समेटना शुरू करेंगे और ले जाना, मतलब जो भी। ऐसा सुबह हमारे लोग ठेकेदार लोग चेयरमैन साहब के पास गए थे, तो बोले भाई आप जो है पैक कर लो, टाइम नहीं बढ़ पा रहा। कल केवल 1 दिन के लिए गए थे उनके पास, संडे के लिए, लेकिन ऊपर से जो है परमिशन नहीं हो पा रहा। हाँ, परमिशन नहीं हो पाई। तो अब जो इस बार का रिस्पॉन्स रहा आपके व्यापारिक काम धाम में, तो उससे क्या भविष्य में आएंगे या क्या विचार है? नहीं, मेला लगेगा तो आएंगे, ऐसी बात नहीं। ये तो मौसम की है ना आप कुछ कर सकते नहीं, हम कुछ कर सकते, ये तो प्रभु की कृपा है। ठीक है, नहीं ठीक है, धन्यवाद। गुलजी महोत्सव में इस बार अमूमन व्यापारियों के चेहरों में मुस्कान कम है। मौसम के बदलते रंग ने मुनाफे पर असर डाला। कारोबारी गतिविधि को गुलजी महोत्सव में जैसा होना चाहिए था उस रूप में नहीं हुआ। तो मुस्तफा साहब हमारे साथ हैं, मुरादाबाद के हैं, कपड़ा व्यापारी हैं। कैसा उनका इस बार मेले का अनुभव रहा, सीधे जानते हैं। आपका मुस्तफा साहब, आप कहाँ से आए हैं? चंपावत पहले भी आए हैं या पहली बार आए हैं? पहले आए हैं तो, और इस बार में अंतर क्या रहा? असल में इस बार जो है बारिश में काफी दिक्कत का सामना करना पड़ा है जी। बारिश की वजह जिसकी जो है दुकानदारों पर इस चीज का प्रभाव पड़ा है, और जिसकी वजह से दुकानदार काफी निराश है और काम भी पहले जैसा नहीं है। अच्छा, तो ये काम जैसे डिमांड तो है और आप लोगों की बड़ी और कुछ उत्सुकता से लोग जब मेला होता है तो ये सब खास तौर पे जो कपड़ों की क्वालिटी होती है लोग पसंद करते हैं, अच्छे दाम, मतलब वाजिब दाम पे मिलता है। लेकिन इस बार ऐसा क्या रहा? रेट रीजनेबल है, हाँ, दाम भी वाजिब है, मगर परचेसिंग पावर इतनी नहीं है पहली बार। अच्छा, जो परिस्थितियां
है पिछली बार लोगों जो की जेब। महोत्सव लगा था 2023 में जी। उसके अनुकूल परिस्थिति पहले जैसी नहीं है। अच्छा, तो आप उत्तराखंड में कहाँ कहाँ जाते हैं? हम जी लोहाघाट लगता था वहाँ पर जाते, पिथौरा लगता है वहाँ पर भी करते थे हम। आपका टनकपुर लगता है वहाँ पर भी हाँ, जाते थे, सरस काशी डिजाइन सेंटर लगता है वहाँ पर भी जाते हैं हम। अच्छा। उत्तराखंड में जहाँ पर भी महोत्सव लगते हैं सबको हम एडजस्ट करते हैं। तो आपका सबसे अच्छा रिस्पॉन्स कहाँ का रहा अब तक? इस तमाम जो उत्तराखंड में वैसे सभी जगह हमारे पर रिस्पॉन्स बड़े रहता है, अच्छा मगर हालात को देखते हुए अब कहीं पर भी इतना वो नहीं है कि भाई दुकानदार उससे खुश रहे। अच्छा, तो आज चूंकि आखिरी दिन है तो क्या उम्मीद है कि क्या उम्मीद क्या है, देखो सर लास्ट में तो फिर भी होते ही है काम। हाँ हाँ ऐसा नहीं कहीं भी चले जाओ आप, लास्ट में काम होता है, और जो शुरू से गतिविधि होती है काम की उससे थोड़ा असर पड़ता है। अच्छा, तो आपके पास क्या क्या प्रोडक्ट हैं हमारे पास सोफा कवर है, ये हैंडलूम में, इसी का हमारे पास कुशन कवर है, जी ठीक है, इसी का हमारे पास टेबल कवर है, इसी का फीस टॉप कवर है। अच्छा। सब हैंडलूम से रिलेटिव आइटम रखते हैं। सब हैंडलूम से रिलेटेड है। तो आप के साथ कितने लोग आते हैं जब आप लोग आते हैं कहीं मेले तो महोत्सव में? 2 लोग हमारे साथ वर्कर होते हैं, हम खुद होते हैं स्टाफ के 3 लोग होते हैं। अच्छा। 1-2 जोड़ 2 दुकानों पर होते हैं। जी। तो मतलब अगली बार जब होगा तो ऐसा अनुभव ना रहे, बेहतर रहे ये हाँ हाँ बिल्कुल। मतलब यहाँ कोई परेशानी किसी वैसे तरह कोई दिक्कत नहीं, वैसे सब बढ़िया है। जो लोगों का सपोर्ट और जो आयोजक बिल्कुल संस्था सर, नगर पालिका सब सही है, सब ठीक है, कोई ऐसा नहीं है। अभी तक तो फिलहाल कुछ नहीं है जी। जो बात है। कारोबारी गतिविधियों की कैसी स्थिति इस बार के गुलजू महोत्सव में रही? रऊफ साहब से बात करते हैं। रऊफ साहब, आप कहाँ से आए हैं? मुरादाबाद से आए सर जी। तो आप चंपावत गुलजू महोत्सव में पहली बार आए हैं, पहली भी आते रहे? पहली बार आए सर। पहली बार आए। पहली बार। तो कैसा अनुभव रहा? कितने कारोबारी स्थिति क्या है? कारोबारी स्थिति अच्छी नहीं है सर जी, यहाँ क्यों, ऐसा क्या? पता नहीं, ग्राहक नहीं आया जाता तो जैसे इस बार आप जैसे 4 मई से मेला शुरू था जी। तो आप किस तारीख को आ गए थे? हम पहली तारीख को आए थे, 1 मई को आ फिर 1 मई को आ गए थे। तो इसके बाद में इन्होंने कहा, बोले क्या नाम है, दिन बढ़ा दिए जाएंगे, बारिश चल रही थी। जी। फिर इन्होंने 4 दिन से कहा, बोले 4 तारीख में उद्घाटन हो जाएगा। हाँ उसमें इन्होंने ये रखा, तो कुछ मौसम की भी जी। परेशानी रही, और उसके बाद में पब्लिक 1-8 घंटे के लिए आती थी मेले में, उसमें दुकानदारों का कोई भला नहीं हो पाया। अच्छा। हाँ। तो जैसे 4 की जगह फिर 7, मतलब जो मेले का आगाज तो 4 से हो गया था, लेकिन जो आप लोगों का था एक प्रकार से 7 तारीख से ये एक्टिविटीज। हाँ। अच्छा, मौसम ने असर डाला? जैसे बाद में मौसम ठीक हुआ तो उससे भी कोई बड़ा अंतर नहीं आया? नहीं आया, फिर पता नहीं पब्लिक उतर के नहीं आई मेले में क्या, इसलिए सारे दुकानदार नर्वस हैं। तो आप चंपावत कैसे आए? मतलब आपको कैसे पता चला? हमें लोगों ने, ठेकेदारों ने कहा, बोले बहुत अच्छा रहता है, बोले पिछली बार 3 साल पहले लगा था, बहुत अच्छा रहा था। अच्छा। और ये था, मगर उस साल दुकानदार कम आए थे, इस साल क्या नाम है दुकानदार ज्यादा है। अच्छा, इस साल दुकानदार भी ज्यादा है। अच्छा, तो मतलब जो आपकी अपेक्षा थी उस हिसाब से मेला वो नहीं था, तो मतलब आपका मुनाफा कम हुआ है या नुकसान की स्थिति है? यानी यहाँ सेल कम हुई है तो नुकसान के ज्यादा असर। नुकसान। हाँ। तो उत्तराखंड में और जगह भी आप आते रहे हैं? जी, कहाँ जाते थे? हम नैनीताल जाते हैं जी। और बागेश्वर का है अभी। अच्छा, पीछे, तो जनवरी में होता है? हाँ, जनवरी में जो होता है नैनीताल में नंदा देवी का होता है। हाँ, नंदा देवी का होता है, वो करते हैं। तो वहाँ मतलब कहाँ अच्छा रहता है? सबसे अच्छा कहाँ होता है? सबसे बढ़िया तो बागेश्वर ही रहता है। बागेश्वर रहता है। बहुत बढ़िया रहता है, शुरू से ही चलता है मेला, जैसे सुबह 10 बजे और मेला स्टार्ट हो जाता है। अच्छा। अब यहाँ ग्राहक को 5 बजे तक ढूंढना पड़ता है, बोले ग्राहक आए ग्राहक आए। अच्छा। और फिर वही 6 बजे तक आता है ग्राहक, 7 बजे दुकान बंद हो जाती है। अच्छा, तो जो इस बार के आपके मेले के अनुभव रहे, कारोबारी जो स्थितियां रही, तो अगली बार आएंगे या क्या विचार रहेगा? नहीं, हम तो सर नहीं आएंगे, क्योंकि जो हाँ। रिस्पॉन्स है वो हाँ। आपको। तो आपके पास किस किस तरह का सामान है? हमारे पास बेडशीट है, कंबल है, रजाई है, फुलैनो चादर है, गरम बेडशीट है, बहुत आइटम। इन कपड़ों की तो पहाड़ में बहुत डिमांड होती थी कि कंबल वगैरह ये गर्म कपड़े हैं चाहिए, क्योंकि आप लोगों का बड़ा रीजनेबल रेट होता है। जी। ज्यादातर हथकरघा वाला भी होता है। हाँ। तो डिमांड रहती है, लोग इंतजार करते थे। करते तो हैं। इस बार मतलब मौसम ने असर डाला है कि क्या परिस्थितियां उपजी कुछ? आज समझ में नहीं आई, पब्लिक निकल के नहीं आई सर जी, और आ भी रही है तो वो 1 घंटे के लिए आ रही है, तो उसमें दुकानदार कितना बेच लेगा? जी। 20-30 हजार बेचेगा तो उसमें सीधा नुकसान है, बच्चों की सैलरी भी देनी है, सारी बातें हैं। अच्छा। हाँ। चलिए, बहुत आपका धन्यवाद। गुलजू महोत्सव जिस स्थान पे हो रहा है, अब ये आने वाले दिनों में गुलजी कॉरिडोर की शक्ल लेगा। इस साल 2026 में गुलजी कॉरिडोर का काम शुरू हो जाएगा, यानी कि जो ये एक्टिविटीज है
अब ये लंबे समय तक, जब तक कॉरिडोर का काम कंप्लीट नहीं होता है, इस तरह की गतिविधियां बंद रहेंगी। लेकिन जो 2023 के बाद गुलजू महोत्सव हुआ है, 2026 में 2 साल के अंतराल के बाद 24 और 25 में महोत्सव अलग अलग कारणों से नहीं हो सकता, जो परिस्थितियां रही खासतौर पर कारोबारी गतिविधियों की, वो कारोबारियों को मायूस करने वाली रही। उनकी जो उम्मीद थी उसके हिसाब से, उसके मुताबिक कारोबारी गतिविधियां नहीं हुई, व्यापार नहीं हुआ, लोग नहीं आए, तो जाहिर है कि जब लोग नहीं निकलेंगे, उपभोक्ता नहीं आएंगे, खरीदार नहीं आएंगे, तो मुनाफा भी नहीं होगा। ऐसे में बहुत से लोग मायूस हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वो भविष्य में आएंगे, लेकिन कुछ लोगों के जो खट्टे अनुभव हैं वो उनको आगे आने वाले समय में आने से रोकते हैं। यद्यपि इस महोत्सव में खूब भीड़भाड़ रही, कल्चरल एक्टिविटीज, 14 मई से सांस्कृतिक गतिविधियां 14 मई, 15 मई और आज शाम को होना है, लेकिन जो व्यापार की स्थिति है वो बहुत उम्मीद नहीं जगाती है। यद्यपि यहाँ मनोरंजन के लिए तमाम तरह के मौत का कुआं और चरखे और तमाम चीजें लगी हैं, छोटे बच्चे उसमें आ रहे हैं, लेकिन खास तौर पे जो हथकरघा से रिलेटेड आइटम्स थे उनकी बिक्री बेहद कम हुई है। करीब 40 से अधिक दुकानें हथकरघा की लगी हैं। काशीपुर, मुरादाबाद और अलग अलग जगहों से तमाम व्यापारी आए हैं और ये मेला जैसा रहा, उनके व्यापारिक नजरिए से आने वाले समय में बेहतर हो, यही उम्मीद की जा सकती है।